हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ मनीष शर्मा। हमारा टॉपिक चल रहा है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेपोजिशंस की 6th स्टैंडर्ड वालों के लिए। एंड जो आपकी बुक है वो बीबीसी कॉम्पैक्टा। आज करेंगे क्लासरूम असाइनमेंट नंबर से क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 80 से एक्सरसाइज नंबर ए। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर ए, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको प्रेपोजिशंस के दो ऑप्शंस गिवन हैं और उसमें से आपको एक जो सुटेबल है बेस्ट वो आपको फिल करना है। सो स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 1, द ट्रूप्स वर मूविंग डैश टूवर्ड्स द बॉर्डर। अब जो ट्रूप्स हैं वो जो मोर्चा लगा के चलते हैं आगे, वो ट्रूप्स बॉर्डर जो है सीमा उसकी तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझिए टू और टूवर्ड्स रहते तो दोनों ही आ सकते हैं, बट अगर आप टूवर्ड्स फिल करते हैं ना तो इसका मतलब होता है उस ओर। ठीक है, बॉर्डर की तरफ वो मूव कर रहे हैं, मतलब जहाँ बॉर्डर है उस तरफ ही जा रहे हैं, वो इधर उधर नहीं जा रहे। तो टूवर्ड्स तो ये हो गया। अगर आप टू फील करते इट मीन्स वो मूविंग टू द बॉर्डर का मतलब है कि वो एग्जैक्टली बॉर्डर की तरफ ही जा रहे हैं, वो कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब टूवर्ड्स को समझिए कि वो उस ओर तो जा रहे हैं, हो सकता है कि वो इधर उधर भी हो जाए, हमें लग रहा है कि वो बॉर्डर की ओर जा रहे हैं तब तो आप टूवर्ड्स फिल करें, लेकिन एग्जैक्टली वो बॉर्डर को ही जा रहे हैं तो आप टू फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, तो की ओर के लिए आप टूवर्ड्स को फिल करें। क्लियर? आई होप कि दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। नाउ सेकेंड, योर कार वॉन्ट बी रेडी डैश सैटरडे। ठीक है जी, आपकी जो कार है ना वो तैयार नहीं होगी, रिपेयर के लिए दी होगी, तो वो बोल रहा है कि आपकी जो कार है ना वो सैटरडे तक रेडी नहीं होगी। तो तक के लिए आप टिल का यूज़ करना जब तक बोलते हो ना, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही सेंटेंस, वांट आ गया, नॉट यहाँ पे आ ही गया, तो आप टिल का यूज़ करो। ठीक है। थर्ड, सुहेल इज गोइंग टू अमेरिका डैश अ फ्यू वीक्स। क्लियर? बहुत सिंपल है कि सुहेल जो है वो अमेरिका जा रहा है कुछ वीक्स के लिए। ठीक है, तो कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ डेफिनेट आपको पता नहीं है कि कितने हफ्तों के लिए जा रहा है, तो जब डेफिनेट ना हो तब आप फॉर का यूज़ करो, लेकिन अगर आपको सर्टन है, पता है कि एक टाइम है पर्टिकुलर, तब आप सिंस का यूज़ करना। फोर्थ, विजिट डैश द ताजमहल फॉर क्वाइट सम टाइम टू एडमायर इट्स ब्यूटी। हम खड़े थे ताजमहल। ताजमहल क्या, अब आपको ये देखना है कि टूवर्ड्स या बिफोर। ठीक है, टूवर्ड्स तो आपको पता है की हो रहा है, बिफोर होता है सामने। कुछ टाइम के लिए, ताकि हम इसकी ब्यूटी को, इसकी सुंदरता को एडमायर कर सकें। ठीक है, तो जी आप कहाँ खड़े होंगे, उस ओर नहीं खड़े हैं। ठीक है, आप उसके सामने, बिफोर मतलब उसके सामने जो है बिफोर आप खड़े हैं और उसको ताक रहे हैं ना, कि देख रहे हैं भाई उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी क्या है। नाउ फिफ्थ, डैश द एंड ऑफ द मंथ वी विल बी बिजियर इवन मोर। इस महीने के अंत तक हम और बिजी हो जाएंगे। अब आपको दो ऑप्शंस गिवन है, ड्यूरिंग एंड टूवर्ड्स। ठीक है, तो मेरे देखिए ड्यूरिंग का जो मीनिंग होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है दौरान, है ना, इस महीने के दौरान नहीं, टूवर्ड्स एंड। आपको मैंने अभी अभी बताया टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी आप इस महीने के अंत की ओर जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे एंड आएगा आप और बिजियर होते जाएंगे, सेंटेंस ये बोल रहा है। ठीक है, और ड्यूरिंग होता है दौरान, इस महीने के दौरान नहीं, अगर दौरान होता तो फिर एंड ना आता, क्योंकि एंड है तो आप फिल करें टूवर्ड्स, यानी जैसे जैसे आप इस महीने के एंड की तरफ जाएंगे आप और बिजियर होते जाएंगे। नाउ सिक्स, डैश माई एग्जाम्स आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मदर। मेरे एग्ज़ाम्स, मैं जा रहा हूँ विज़िट करने अपनी ग्रैंड मदर को। तो अनटिल है, जब तक नहीं, तो जब तक नहीं का कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा। एंड आफ्टर, ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो जी आफ्टर यहाँ पे आप फिल करो, यानी मेरे एग्ज़ाम्स के बाद, मेरे एग्ज़ाम्स के बाद क्या होगा कि मैं जाऊँगा कहाँ, अपनी ग्रैंड मदर को विज़िट करना। देखो आफ्टर, अगेन आपको एक प्रपोजिशन मिलेगी आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगी, बट एक पहचान सुन लो कि जब आफ्टर आप यूज़ करो तो आफ्टर के बाद ना आपको नाउन या प्रोनाउन कुछ तो मिलेगा। आप देखो यहाँ पे माई है ना, प्रोनाउन मिल गया, तो ये इसकी पहचान हो गई। नाउ सेवेंथ, आई हैवंट सीन अमित डैश मंथ्स। मैंने अमित को महीनों से नहीं देखा है। देखो महीने हैं, कुछ नहीं पता कितने महीनों से नहीं देखा, तो आप यहाँ पे सेंस का नहीं फॉर का यूज़ करो। ठीक है जी, चलो। एट, सुधा हैज़ बीन वर्किंग डैश सिंस। ओ मैंने पहले सिंस बोल दिया, सिंस
आएगा भी सेंस। देखो अब एक टाइम मिल गया ना कि सुधा काम करिए 6 बजे से, तो मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि जब आपको मालूम है एग्जैक्ट टाइम तब आप सेंस का यूज़ करना है। यहाँ पे हमें पता नहीं था, महीनों थे, कितने महीनों है नहीं पता। अब यहाँ पे मुझे पता है 6 बजे, उसने क्लियर बोला हुआ है 6 बजे, तब आप सेंस का यूज़ करो कि सुधा जो है वो 6 बजे से काम कर रही है। नाउ 9th, मैनी पीपल गो टू हिल्स डैश समर्स। कई लोग जो होते हैं वो हिल्स पे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं समर्स। अब देखो समर्स की तरफ यानी टूवर्ड समर्स, या समर्स के दौरान यानी उस दौरान जब गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज़ करें। बहुत सिंपल है अगर आप समझ के सेंटेंस को करोगे। नाउ 10th, वी ऑल वेंट होम डैश द पार्टी। ठीक है जी, हम सब घर चले गए। पार्टी के बाद ही जाओगे ना, ऑब्वियस है, पहले तो नहीं जाओगे, क्योंकि बिफोर का मीनिंग आपको पहले बताया, आफ्टर होता है बाद, नहीं तो पार्टी से पहले तो कोई नहीं जाएगा। ठीक है, आफ्टर यानी पार्टी अटेंड करने के बाद हम सभी घर चले गए। 11th, did you know that the Great Wall of China is visible dash the space। क्या आप जानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो विजिबल होती है स्पेस। अब स्पेस से या स्पेस में, देखो अगर इनफिल करते हो तो में हो जाएगा, यानी वो स्पेस में भी आपको दिखाई देती है, और अगर फ्रॉम फिल करते हो तो से हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप उसे स्पेस से देखो तो वो विजिबल हो जाती है, तो इट मीन्स फ्रॉम यहाँ पे करेक्ट है। नाउ 12th, प्लीज रिमेन सीटेड डैश द डांस परफॉर्मेंस। कृपया बैठे रहिए, है ना, रिमेन सीटेड, बैठे रहो डांस परफॉर्मेंस के तरफ या के दौरान, है ना, के दौरान यानी जब आपकी परफॉर्मेंस चल रही है तो सभी बैठे रहो। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है ना, प्लीज़ बी सीटेड, क्योंकि क्या होता है ना कि डांस होता है या कुछ भी इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो लोग उठ के ना खुद भी डांस करने लगते हैं, उनमें एक जोश आ जाता है ना, होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कुछ इवेंट्स में, तो तब बोलते हैं भाई बैठे रहो बैठे रहो, ठीक है। तो इसलिए वो बोला है कि उस टाइम जिस दौरान परफॉर्मेंस चल रही है तो आप बैठे रहें। नाउ 13th, लीव योर कीज एट द रिसेप्शन काउंटर डैश डिपार्चर। अपनी जो चाबियां हैं ना वो रिसेप्शन के काउंटर पर छोड़ देना, ठीक है। डिपार्चर, देखो डिपार्चर होता है जाना, आप प्रस्थान करें, तो जाने से पहले छोड़ोगे या बाद में छोड़ोगे ये आपको देखना है। देखो क्या लगेगा आपको कि जब आप जा रहे हैं तो चाबियां तो छोड़ के जाएंगे ना डिपार्चर करने के बाद ही, पहले से कैसे, जब आप चले जाओगे तो पहले ही चाबी छोड़ दोगे, नहीं, जब आप डिपार्चर करें तो उसके बाद आफ्टर डिपार्चर काउंटर पे आप चाबियां छोड़ जाएं। नाउ 14th, यू आर नॉट गोइंग आउट डैश यू फिनिश योर होमवर्क। तुम बाहर नहीं जा रहे हो, तुम अपना काम ख़त्म नहीं कर लेते, ठीक है। आफ्टर होता है बाद में, और अंटिल होता है जब तक नहीं, यानी जब तक तुम अपना काम ख़त्म नहीं कर लेते तुम बाहर नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आप अंटिल का फिल करो। क्लियर। नाउ लास्ट वन, डैड वॉक्स डैश द स्टेशन डैश इज ऑफिस एवरी डे। डैश डैड जो है वो स्टेशन जाते हैं, स्टेशन जाते हैं फ्रॉम या फॉर के लिए, टूवर्ड्स टू यानी ऑफिस हर रोज़। तो आप यहाँ पे लिखिए डैड वॉक्स फ्रॉम द स्टेशन, वो स्टेशन के लिए नहीं जाते, वो पहले स्टेशन जाते हैं ना, तो फिर स्टेशन से ऑफिस यानी डैड वॉक्स पैदल चल के जाते हैं। मैं यहाँ पे जो आपका एक पेयर में यूज़ होता है फ्रॉम, तो मैंने यहाँ से पिक किया इन दोनों में से, एंड इन दोनों में से मैं टू का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम फ्रॉम और टू ये एक पेयर में यूज़ होते हैं कि अगर आपको दो ब्लैंक्स गिवन है समझो, ठीक है, और उन दो में अगर आपको फ्रॉम गिवन है तो टू फिल कर देना, अगर टू गिवन है तो फ्रॉम फिल कर देना। अब देखो यहाँ पे ये इसको पहले चेक कर लो कि आपका ठीक है या नहीं है। डैड वॉक्स फ्रॉम द स्टेशन, यानी डैड जो है वो पैदल चल के जाते हैं स्टेशन से, फ्रॉम द स्टेशन कहाँ जाते हैं, टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में, ऑफिस को जाते हैं अपने हर रोज़। क्लियर। तो अब ये हो गया ना, ठीक, आपको समझ आ गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर है कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, आपको वहाँ पे इमीडिएट रिप्लाई करूँगी। कितनी यूज़फुल है मेरी वीडियोस आपके लिए, कितना समझ आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड लाइक कर दो अगर पसंद आ रही है तो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं हो तो। और अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।